हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। Mr. and Mrs. Pandit. सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेजर के ऑफिशियल ट्रेलर पे। Yes, and this is a Hindi trailer, and we have Adivi Ses in this movie, and ये basically inspired life story है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सर के ऊपर। मतलब काइंड ऑफ लाइक बायोपिक आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत बड़े एक exactly. देशभक्त थे एंड अपने देश के Soldier, लिए right? सोल्जर अपने देश के लिए शहीद हो गए, राइट। तो चलिए देखते हैं, ये इन सिनेमाज आएंगे। द मूवी विल बी कमिंग ऑन June 3rd, Okay. ये मूवी, एंड यस दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ महेश बाबू सर। राइट, एंड ऑल्सो दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज इन 3 लैंग्वेज, तेलुगु, हिंदी एंड मलयालम। तो चलिए देखते हैं ये ट्रेलर कैसा रहता है एंड उसके बाद बात करेंगे। बट इससे पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, एंड ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या तो चलो शुरू करते हैं। यस। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों गए संदीप? ये हमारी तरफ है और वो उनकी। हमारा ही तो है सर। हमारा ही तो है कश्मीर भी। उठो, वो अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत बुरे लोग हैं। पता है मैं कितना डर गई थी। क्यों माँ? मैं अकेले हूँ ना। बेटा ये एनडीए आर्मी है, इस मॉडल का प्रोड्यूसर। तुझे कुछ हो गया तो हर माँ ऐसे ही सोचेगी तो। जब संदीप ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया था, हमें मंजूर नहीं था। हर घड़ी हर पल उसकी जिंदगी खतरे में होगी। His father is बट दैट्स अ सोल्जर्स लाइफ। ही पिक्ड अ सोल्जर्स लाइफ। तुम इसीलिए सोल्जर बनना चाहते हो क्यों? ताकि सारी लड़कियां तुम पे फिदा हो जाए। सारी नहीं, सिर्फ एक। उसके लिए एक अच्छा बेटा बनने से ज्यादा, एक अच्छा पति बनने से ज्यादा, संदीप कहीं ज्यादा जरूरी था एक सोल्जर बनना। नेगेटिव मेजर, यू आर नॉट गोइंग अप देयर। पर हमारे इनएक्शन की वजह से अगर एक भी जान गई तो मैं जिंदगी में फिर कभी अपने आप को सोल्जर नहीं बुला पाऊंगा सर। एनएसजी 24 घंटे हो गए, आप कब आएंगे? मेजर संदीप कम इन। मेजर संदीप, आर यू देयर? डोंट कम अप, आई हैंडल देम। माय सन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो रुक सकता था, वो पीछे हट सकता था। उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी आगे बढ़ा। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। यू मे टेक मी, बट नॉट माय कंट्री। मेरी बेटी की कहानी Having goosebumps. सिर्फ उस अटैक के बारे में नहीं है, उसकी अपनी एक जिंदगी है। June 3rd। वाओ, जान दूंगा देश नहीं। ऑफ कोर्स। वाओ, ये सोल्जर लोगों का यही मैं है। हिल गई। मैं मतलब सीरियसली वाओ, सो इंडियन सोल्जर, वी आर वेरी मच प्राउड। और संदीप सर, मेजर संदीप सर, राइट, ये क्या ब्रिलियंट काम किए हैं। और बिहार रेजिमेंट में वो पोस्टेड थे। राइट, बिहार रेजिमेंट में वो पोस्टेड थे एंड ही बिलोंग्स टू बैंगलोर। वी आर आल्सो इन बैंगलोर राइट नाउ एंड ही बिलोंग्स टू बैंगलोर एंड हिज फादर यूज्ड टू वर्क इन इसरो। And he's from typically Malayalam family, if I'm Yes, not wrong. yes. And he is having that straight point of view that जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं मतलब रहूँगा एंड उससे मैं बाहर मैं सोचूंगा भी नहीं और ना ही मैं दूसरा चीज़ कुछ मतलब दिमाग में लाऊंगा। यहाँ पे बोला ना कि अपने माँ से भी ज़्यादा, अपने पत्नी से भी ज़्यादा एक ही चीज़ प्यारा था, वो है देश। एंड मुझे लगता है सच्चा सोल्जर उसी को ही कहलाते हैं जो सब कुछ के परे अपने देश को आगे रखता है एंड हंसते हंसते जान दे देते हैं, राइट। जो उनके फादर शायद कुछ मतलब बता रहे थे, बता रहे थे। यस, प्रकाश राज सर का मतलब वॉइस उन्हीं का था, राइट। उन्हीं का था। तो उस वॉइस में एक अजीब टाइप का फॉर्मनेस लग रहा था। फॉर्मनेस था एंड वो बहुत अच्छा एक्टर है, राइट। बट इस
के जो ये स्टोरी जो नरेट कर रहे थे ना, तो इस स्टोरी में एक दम था। मुझे लग रहा था कि वो seriously जो बहुत बोल रहे थे ना, goosebump आ रहा था बार बार। वो जो प्रकाश राज सर जो बोल रहे थे ना, उसमें मुझे लग रहा था वो जी रहे थे, वो फील करके बोल रहे थे। मुझे लिटरली लगा कि ही इज द लाइक रियल फादर ऑफ संदीप उन्नीकृष्णन सर। ऐसे पूरा लग रहा था कि सारे कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर का हम देखे ट्रेलर में, सारे पूरा जी रहे थे वो जिंदगी जो उन लोगों का है, मतलब रियल जो कैरेक्टर है वो जी रहे थे। लिटरली जो मदर का कैरेक्टर है वो भी, जो प्रकाश राज सर का कैरेक्टर है वो भी ऐसे इतना दम भरे आवाज में एक लग रहा था ना सोल्जर के फादर है। करेक्ट। तो और टू गुड, मतलब गूज़बम्प्स तो मैं अभी भी मुझे आ रहा है। ये भी क्या मस्त एक्टिंग की है, वाओ। हाँ seriously the character which it was needed and the way it was acting means totally एकदम perfect character का रोल ये प्ले किया है, because इनका जो फिजिक एंड ऑल एवरीथिंग एज अ सोल्जर मीट कर रहा था सारा रिक्वायरमेंट, जो बोल सकते हैं ना, सारा रिक्वायरमेंट मीट कर रहा था। बहुत खटे भी है वैसा टाइप का जो गेटअप है, या फिर आप बोल सकते हैं जैसा टाइप का फिजिक होना चाहिए उसके ऊपर भी खटे हैं। एंड ये मूवी इटसेल्फ इट्स ऐसा टाइप का मूवी को ना हम मूवी नहीं कह सकते, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ इमोशन, इट्स एन इमोशन जो सारे भारतीय के अंदर ना ऐसा देखने के बाद जाग उठेंगे, राइट। मतलब पूरा रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड अलग ही एक महसूस होता है, एक गर्व से मतलब सीना एकदम बड़ा हो जाता है, दिमाग एकदम लगता है कि वाओ हम क्या देख रहे हैं आंखों के सामने, ऐसा हम फील कर रहे हैं अभी। सोल्जर के ऊपर कुछ भी मूवी बने हुए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सोल्जर हैं जो एक्सेप्शनल काज किए हैं, और इनके पास भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, राइट। इवन अशोक चक्र भी इनको मिला था। तो इतने अच्छा मूवी बनते हैं सोल्जर के ऊपर। जितना भी मूवी देखो, लास्ट मूवी जो देखे थे शेरशाह, वो भी जो बायोपिक बनाया हुआ था, और एक सोल्जर का लाइफ इटसेल्फ अ फुल स्टोरी, और नॉट ओनली स्टोरी, इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन आल्सो टू द यंगर जनरेशन, टू द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, और हम कैसे जी रहे हैं और उनका लाइफ कैसा है, और एक सोल्जर का लाइफ कैसा होता है, उनका सोच क्या होता है, ये सब समझने का भी हमें मौका मिलता है ये सब मूवी से, राइट। करेक्ट। वाओ, बहुत अच्छा लगा। जून 3 को ये मूवी रिलीज होने वाली है, एंड आई थिंक ये मूवी वन ऑफ द बेस्टेस्ट मूवी होने वाला है 2022 का, एंड ये फाड़ देगा। लिटरली आई वाज सीइंग, तुम्हारा यहाँ पे पूरा गूज़बम्प्स आ रहे थे पूरा फेस में, मतलब मैं तो थोड़ा ऐसा रेयर होता है फेस में गूज़बम्प्स किसी का आते हुए, मैं कभी देखी नहीं। इवन इनका भी पहली बार मैं देखी कि इतना ज्यादा ये क्योंकि अंदर प्रकाश राज सर इतने अच्छे से नरेट कर रहे थे स्टोरी को, और जो पिक्चराइजेशन एंड म्यूजिक जो दे रहा था ना, सबके सब इतना अच्छे से वही बोल रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सब इतना वेल सिंक था ना कि दिल को छू गया था। दिल मतलब हम खुद सब चीज लग रहा था कि अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, और जो डायलॉग डिलीवरी था अदिति का, मतलब कोई ड्रॉबैक ही नहीं है सीरियसली। दो इट्स हिंदी डब में, मे बी हिंदी डब नहीं है, हिंदी में ही वो बोल रहे थे, मतलब उनका लिप रीडिंग कर रही थी। ये तेलुगु मूवी है, राइट, बट शायद इतना अच्छे तरीके से एडिट किया, या फिर कुछ जगह पे कैप्चर शायद किए हैं हिंदी में, पता नहीं, खटे हैं बहुत शायद। डायरेक्टेड बाय शशि किरण टिक्का एक्चुअली इस मूवी का, एंड रियली वांट टू सी द म्यूजिक डायरेक्टर एक्चुअली। आई एम जस्ट सर्चिंग वन थिंग, आई एम टोटली सरप्राइज्ड ऑफ दिस स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले Adivi says only. Oh wow! It's means he has written the story. Okay, and the music is given by Sri Charan Pakala. Okay. Wow, the music was also brilliant, right? Brilliant. मतलब टू गुड, आज मन खुश हो गया। एंड आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग बताइएगा इन द कमेंट बार कि आप लोगों को ये ट्रेलर देख के कैसा लगा, और हमारा रिएक्शन देख के भी कैसा लगा, आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं हमारे थॉट के साथ, एवरीथिंग। ओके, एंड यस, इफ यू लव आवर रिएक्शन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस with your friends and family. See you in our next video. Till then, bye.